हेलो एवरीवन। आज की सेशन में हम विजुअल बेसिक डॉट नेट में बने एक छोटे प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे जिसका नाम है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। इस प्रोजेक्ट की सॉल्यूशन फाइल हम ओपन करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई डाउट है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स पे इसको पूछ सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स का आप यूज़ कर सकते हैं इनकी डिटेल्स को जानने के लिए। डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे डिटेल्स दिए हैं और डाउनलोड लिंक्स भी दी हुई है। वीडियो को तेज़ी से देखने के लिए आप अपने यूट्यूब की सेटिंग में वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा करके, और मल्टीपल लैंग्वेजेस में देखने के लिए आप कैप्शन का यूज़ कर सकते हैं। कैप्शन ऑन करके आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट है वो विजुअल बेसिक 2010 डॉट नेट 2010 में बना है। इसका डेटाबेस जो है वो MS एक्सेस है। प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते ही सबसे पहले लॉगिन फॉर्म आएगा और करेक्ट पासवर्ड देते पर ही वो एक्सेस हमको देगा। यहाँ पर करेक्ट पासवर्ड नहीं दिया गया है इसलिए वो एक्सेस हमें नहीं दे रहा है। करेक्ट पासवर्ड देते ही हमें MDI फॉर्म का जो है वो एक्सेस मिल जाएगा। और यहाँ पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो स्टूडेंट के हेल्प के लिए बनाया गया है। इसमें मेन्यूज़ को हम देख लेते हैं कि किस तरीके से मेन्यूज़ डिज़ाइन किए गए हैं, ताकि कई स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम्स होती है कि कैसे मेन्यूज़ डिज़ाइन किए जाएंगे उनकी डिटेल्स यहाँ से मिल सकती हैं। लगभग ऐसे मेन्यूज़ है, इससे कम ज़्यादा मेन्यूज़ भी वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे कुछ मेन्यूज़ बने हुए हैं। बेसिक मॉड्यूल्स यहाँ पर आप देखेंगे कि एकेडमिक सेटअप में क्लास सब्जेक्ट वगैरह की इन्फॉर्मेशंस हैं। फिर स्टूडेंट जो सेटअप है उसमें स्टूडेंट की एंट्री है। देन ट्रांजेक्शन में बुक इशू और रिटर्न के जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनकी डिटेल्स है। इसके अलावा स्टाफ का मॉड्यूल है और रिपोर्ट्स के मॉड्यूल है। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्लास से हम यहाँ पर कोई क्लास ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर BSc फर्स्ट ईयर की कोई क्लास ऐड करनी है और उसकी फ़ीस जो है 9500 होती है। तो मैं अगर इसे ऐड करता हूँ तो इस तरीके का ये जो प्रोसीजर है, सबसे पहले तो प्रोसीजर हमें पता होना चाहिए कोई वैल्यू हम ऐड कैसे करें। तो ऐड करने के लिए हमको यहाँ पे वैल्यूज़ देना है और ऐड पे क्लिक कर देना है। और साथ ही साथ अगर मैं इस डेटा ग्रिड पे क्लिक करता हूँ, ग्रिड व्यू पे, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हैं। प्लस इस वैल्यूज़ को मैं चेंज करके अपडेट भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एडिट कर दिया इसको, तो ये वैल्यू जो है वो BSc की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। सेम ये प्रोसीजर है। सेलेक्ट करने के बाद हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लास की डिटेल हमने देखी, वैसे ही हम यहाँ पर सब्जेक्ट की डिटेल देख सकते हैं। जैसे BCA 1 में वेब टेक्नोलॉजी नाम का सब्जेक्ट होता है, इसको मैंने ऐड किया। आप भी ऐसा दूसरे सब्जेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं ताकि उन सब्जेक्ट्स की बुक जो है वो फिल्टर की जा सके। एडमिशन मॉड्यूल में आते हैं। आप स्टूडेंट्स का एडमिशन की एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टूडेंट एडमिशन के लिए हामिद का नाम यहाँ पर लिख दिया मैंने, और उनका डेट ऑफ बर्थ, तो इस तरीके से मैं किसी स्टूडेंट का नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट का नाम ऐड करते ही उनकी एक ID जनरेट होती है और बार बार हम उनका डिफरेंट क्लास में एडमिशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे सेलेक्ट किया कि अभी मैंने हामिद की एंट्री जो है BCA फर्स्ट ईयर में की है और इन्होंने इनिशियल 5000 रुपीज़ दे करके एडमिशन लिया है। तो एडमिशन की एक एंट्री हो गई है। एंट्री होने के बाद अब ये एलिजिबल हो गए हैं बुक इशू और रिटर्न कराने के लिए। आप देखेंगे कि जैसे मैं BCA फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर जो नाम है, अभी हामिद की जो एंट्री थी वो हमने किस में की, एडमिशन वाले मॉड्यूल में जा कर के ये हामिद की जो एंट्री है वो हमने BCA फर्स्ट ईयर में ही की है। तो यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्ट होने वाला जो प्रोसीजर है कि हामिद को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि इशू करते समय यहाँ पर अब सारी लिस्ट जो है वो स्टूडेंट की आ रही है, वो डिफ़ॉल्ट ID यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जो नाम आप ऐड करेंगे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लास के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे थर्ड ईयर लेने पर मैं यहाँ पर रीता का नाम यहाँ पर देख पा रहा हूँ, और जैसे ही रीता का नाम हम सेलेक्ट करेंगे तो उसकी जितनी भी बुक्स इशू हुई थी, अभी फ़िलहाल एक भी बुक इशू नहीं हुई है, इसलिए वो यहाँ पर डिटेल्स में कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले स्टूडेंट का मॉड्यूल देखने से पहले मैं यहाँ पर स्टूडेंट की जो एडमिशन एंट्री मैंने की है, एडमिशन एंट्री करने के बाद मैं यहाँ पर आपको बुक की एंट्री भी दिखाना चाहूँगा। जैसे हम यहाँ पे बुक्स ऐड कर सकते हैं, किसी प्रोग्रामिंग
लैंग्वेज की बुक है या कंप्यूटर की बुक है, कॉमर्स की बुक है, सब्जेक्ट वाइज उन्हें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर CSS की कोई बुक ऐड करना चाहता हूँ कि CSS प्रोग्रामिंग इन CSS, या जो भी बुक का टाइटल है, ऑथर का नाम हम लिख सकते हैं जो भी है। मैं ई बाला गुरुस्वामी हम यहाँ पर लिख देते हैं, और साथ में जो भी ऑथर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये वेब टेक्नोलॉजी की बुक होगी और इसकी प्राइस में मान लीजिए 499 देता हूँ, और अवेलेबल इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास 15 है। तो ये जो थर्ड बुक है वो ऐड हो गई। हमारे पास 3 बुक है, इनकी क्वांटिटीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे। मैं यहाँ पर आपको फोकस दिलाऊंगा कि 10, 10 और 15 थोड़ी देर के बाद इशू करने के बाद यहाँ पर ये क्वांटिटीज़ ऊपर नीचे होंगी, ये मैं दिखाना चाहूँगा। आप इसे याद रखिएगा, 10, 10 और 15। चलिए हम यहाँ पर इशू करते हैं। मैं यहाँ पर अभी दिखाना चाहूँगा कि हमने जैसे रीता को सेलेक्ट किया और रीता का पूरा डिटेल यहाँ गया। रीता ने जो जो ट्रांजेक्शन्स किए हैं लाइब्रेरी से, अभी फ़िलहाल एक भी ट्रांजेक्शन नहीं है। यहाँ पर मैं जैसे ही CSS की बुक लेता हूँ, अभी अवेलेबल क्वांटिटी हमारे पास है 15 हमारे पास बुक्स हैं लाइब्रेरी में। मैं एक बुक उसे इशू कर देता हूँ। इशू करते ही ये सारी डिटेल आप देखेंगे कि रीता के नाम पर अभी ये इशूड वाली जो बुक है वो आ रही है। 2 बुक और ट्रांजेक्शन हुई थी जो रिटर्न हो चुकी है। फिलहाल फिर से जब मैं रीता के लिए ट्रांजेक्शन देखना चाहूँगा यहाँ पर, और तो रीता का एक ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिख रहा है जो इशू की हुई है बुक, अभी वो रीता के पास ही है। साथ ही साथ में जब CSS सेलेक्ट करूँगा तो अब देखिए यहाँ पे क्वांटिटी भी कम हो गई है। और सेम यही चीज़ आपको वहाँ देखने मिलेगी कि अगर मैं बुक डिटेल में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए कि ये 14 हो गई है। यहाँ पर बुक की जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई है, 14 हो गई है। हालांकि थोड़ा सा क्वेरी गलत चलने की वजह से सारी रिकॉर्ड्स को 14 कर दिया है इसने, ऐसा होना नहीं चाहिए था। कुछ क्वेरी जो है यहाँ पर गलत चल रही है। सेम यही प्रोसीजर अगर मैं अपनाऊँ कि रिटर्न करते समय, तो जैसे ही मैं यहाँ से रीता को सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि रीता के नाम पर जो जो बुक है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगी। जैसे ही मैं यहाँ पर दूसरे किसी स्टूडेंट को सेलेक्ट करूँगा, जैसे मैंने रश्मि को सेलेक्ट किया, तो आप देखेंगे कि रश्मि के नाम पर अभी कोई भी बुक नहीं है, उन्होंने रिटर्न कर रखी है, इसलिए लिस्ट ब्लैंक है। टोटल डायनेमिक तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले होता है। तो अब मैं यहाँ पर रश्मि को लेता हूँ यहाँ पर, और हम यहाँ पर रीता को सेलेक्ट करते हैं। रीता के नाम पे जो बुक इशू है वो आ गई, और अभी ये 14 इसकी क्वांटिटी अब देखिए 14 है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इशूड लिखा हुआ है, अभी फ़िलहाल इशू किया हुआ है। जैसे ही मैं रिटर्न करूँगा तो ये अपडेशन होगा, यहाँ पर अपडेशन होगा और ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी। रिटर्न करते ही यहाँ पर ये रिटर्न आ गया। नेक्स्ट टाइम पर जब मैं यहाँ पर जो बुक इशूड है उसको देखेंगे उसकी क्वांटिटी, तो वो बढ़ी हुई दिखेगी, तो ये 15 हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर आपको देख के दिखा देता हूँ कि रीता को जैसे मैंने सेलेक्ट किया और CSS लिया तो ये फिर से 15 हो गया। और अब रीता का जो ट्रांजेक्शन था आप देखेंगे रिटर्न दिखा रहा है, वो बुक जो है वो रिटर्न हो चुकी है। तो इस तरीके से इशू और रिटर्न का जो फ्लो है उसको मेंटेन करने के लिए बनाया गया छोटा सा सिंपल एकेडमिक प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्टाफ की एंट्री, उसको अपडेट डिलीट करने के लिए स्टाफ का जो मॉड्यूल है वो आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर स्टूडेंट एडमिशन रिपोर्ट और एम्प्लॉय रिपोर्ट्स को भी देख सकते हैं। सिंपल RDLC रिपोर्ट बनाई गई है। वीडियो देख कर अगर थोड़ा भी आपको प्रोजेक्ट में हेल्प मिला होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा अगर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में वीडियो को देखना चाहते हैं तो कैप्शन ऑन करके लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। स्पीड बढ़ा करके आप अपना समय भी बचा सकते हैं। वीडियो की स्पीड जो है वो बढ़ाई जा सकती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ज़्यादा डिटेल्स भी मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रोजेक्ट में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।